नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उमेश ए टू जेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस सभी राज्यों में क्यों हार रही है, इसका क्या कारण है? कांग्रेस संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करती है। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यही कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान बचाओ की बात कर रहे थे और विपक्ष में एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी तो संविधान की बात क्यों नहीं करती? संविधान में शोषित, दलित, पीड़ित मजदूरों की बात हमेशा की गई है और सभी राज्यों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ शोषित, दलित, पीड़ित और दबे कुचले लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस तो कांग्रेस, सपा मुखिया अखिलेश यादव जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं और ना ही पहुंचते हैं। कांग्रेस संविधान के सहारे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहती है और कामयाब भी रही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से देखा जाए तो कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है और सभी राज्यों में कांग्रेस हार रही है। इसकी क्या वजह है? इसका क्या कारण है? कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों नहीं विचार करते? वो तो नाम के राहुल गांधी हैं। प्रियंका गांधी भी नाम की प्रियंका गांधी हैं। कांग्रेस में सवर्ण जात के लोग भरे हुए हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, स्लीपर सेल बनकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की तो चलती नहीं। राहुल गांधी सिर्फ हवा में उड़ते हैं। राहुल गांधी की अगर चलती तो जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था तो प्रमोद कृष्ण के बयान के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। तो उस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों की जांच करना चाहिए और पार्टी के हाई कमान के लोगों का कांग्रेस पार्टी के ऊपर कड़ी निगरानी रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसमें सवर्ण जात के लोग भरे हुए हैं, सिर्फ उनकी चलती है। राहुल गांधी की तो चलती नहीं। राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं। गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिर भी उनकी नहीं चलती। सवर्ण जात के लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार रहेगी तो तब भी हमारे लिए अच्छा रहेगा और कांग्रेस की सरकार रहेगी तब भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, बीजेपी में जो सवर्ण जात के लोग रहते थे वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस में जो लोग सवर्ण जात के लोग रहते हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। इनको वर और वधू से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ दक्षिणा से मतलब है। इनका फायदा होना चाहिए। रहेंगे कांग्रेस में, बात करेंगे बीजेपी की। ये इनकी सोच है। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इनका समाज और देश से कोई मतलब नहीं है, ना समाज और देश से कुछ लेना देना है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं।
इस चीज़ को राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, इस चीज़ को प्रियंका गांधी जी को समझना चाहिए। लेकिन ये 10 साल में इन्होंने क्या अनुभव लगाया, इन्होंने इसकी क्या जानकारी लिया। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है कि सवर्ण जात के लोगों का मनुवादी सोच, गरीब तबके, शोषित, दलित, पीड़ित लोगों को दबाने का काम इनकी मानसिकता में भरा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सहारे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के सहारे आप कब तक चुनाव जीतोगे? आपको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, आपकी पार्टी को जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और इन जो बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और कांग्रेस में ऊंचे ऊंचे पदों पर SC ST OBC के लोगों को रखना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। इसके साथ एक मुद्दा और भी है, EVM का मुद्दा, जो बहुत पहले से होता आ रहा है। इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर क्यों नहीं एक्शन लेते? राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बात करते? प्रियंका गांधी इस पर क्यों नहीं विचार करती? इनको विचार करना चाहिए। जब तक EVM रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है और इस देश से अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है तो आपको EVM का विरोध करके EVM को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। इसके लिए जिस तरह से आपने इंडिया अलायंस की बात किया, इंडिया अलायंस को बनाया, उसी तरह से सारी पार्टियों को एकजुट करके आपको EVM के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और EVM को हटाना चाहिए। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे, आपके पार्टी के लोग EVM का आंदोलन नहीं करेंगे, EVM का विरोध नहीं करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तो मैं दूसरे नंबर पर नहीं, कांग्रेस को 0 नंबर पर बता रहा हूं। कांग्रेस 0 नंबर पर हो जाएगी, इसलिए इस बात को समझना चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी एक अनुभवी नेता है, फिर भी अनुभव नहीं लगा पाते, क्योंकि पार्टी के लोग, सवर्ण जात के लोग उनको गुमराह करते रहते हैं, जिनकी बात सुनकर वे गलत फैसला ले लेते हैं और साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के रहते हुए भी राहुल गांधी स्वतंत्र होकर अपना फैसला नहीं ले पाते और अपनी पार्टी के लिए फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है। इसमें EVM का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर EVM का आप लोग विरोध नहीं करेंगे, EVM को इस देश से नहीं हटाएंगे, तो ये वास्तविकता है, कांग्रेस एकदम नेस्ता नाबूद हो जाएगी और कांग्रेस के लोगों का पता नहीं लगेगा। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके उनको बताएं और लोगों को जागरूक करें। EVM हटाना बहुत जरूरी है। अगर भारत के संविधान को बचाना है, भारत देश के लोकतंत्र को बचाना है,
तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।